बेटा आज वुज़ू का सही तरीका, मसनून तरीका जो है मैं आपको बताता चलूँगा, तो आप उस तरह वुज़ू करें, ठीक है ना, सुन्नत तरीके के मुताबिक। सबसे पहले जो है ना, हमने ऊंची जगह पर बैठना है, किबला रुख होकर बैठें तो अच्छी बात है। और एक दुआ पढ़नी है, बिस्मिल्लाह पढ़ें, वल्हम्दुलिल्लाह। हाँ शुरू करें, थोड़ी टूटी खोलें जितना ज़रूरत है पानी, 3 मरतबा हाथ धोएं, 3 मरतबा, हाँ 3 मरतबा हो गया। अब कुल्ली करें, गरारा कर लें तो अच्छी बात है। अच्छा मिसवाक निकालें, ये मिसवाक बड़ा सुन्नत अमल है, बड़ा महबूब अमल है, मिसवाक करें। ठीक है जी, फिर मुंह साफ कर लें। अब नाक में 3 दफ़ा पानी डालें, दाएं हाथ से पानी डालें, बाएं हाथ से नाक साफ करें। अच्छा जी, अब चेहरा धोएं, आराम से धोएं, आराम से, इधर उधर पानी के छींटे न जाएं। पेशानी के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, एक कान के लौ से दूसरे कान के लौ तक, ये सारा चेहरा धोना फर्ज अव्वल है। जिसकी दाढ़ी हो वो खिलाल कर ले जी। अब हमने बाजू धोने हैं पहले। अच्छा इस पे एक दुआ पढ़नी है, पढ़ें, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़ंबी व वस्सिअली फ़ी दारी व बारिकली फ़ी रिज़्क़ी। इसका तर्जमा कोई सुना सकता है? हाँ सुनाए, जल्दी सुनाए। अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दीजिए और मेरा घर कुशादा कर दीजिए और मेरी रोजी में बरकत अता फरमा दीजिए। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छे। अच्छा जी, ये 3 मरतबा बाजू धो लिए। अब हमने मसा करना है, इधर देखें, ये हाथ मिलाएं, ये उंगलियां मिलाएं, ये टोपी उतार दे, ठीक है ना, इस तरह ये ले जाएं, इस तरह ले जाएं, हाँ इस तरह, यहाँ छोड़ दें। अब ये हथेली वापस ले आएं, ठीक है, यहाँ छोड़ दें। ये शहादत की उंगली कान में डालें, ये कान का ये सारा खिलाल करें, ठीक है। अब इन अंगूठों से ये करें, अब ये गर्दन का मसा करें। अब ये हाथ की उंगली दूसरे हाथ में डाल के खिलाल करें। ये हमारा सुन्नत तरीके के मुताबिक पूरे सर का, कानों का, गर्दन का मसा हो गया। अब पाँव धोने हैं टखनों समेत, पाँव की उंगलियों का भी खिलाल करना है, ठीक है ना। अच्छा ये नाखून पे कोई चीज़ लग के खुश्क हो गई हो, या पाँव पे कोई गोबर वगैरह या मैल कुचैल वगैरह यहाँ खुश्क हो गई हो, तो उसको भी साफ़ करना लाजमी है, ठीक है ना। उंगलियों का खिलाल करना भी लाजमी है। 3 मरतबा धोना है, अच्छी तरह हाथ लगा के, ज़रा अच्छी तरह मल के। माशाअल्लाह माशाअल्लाह भाई, ये हमारा इंशाअल्लाह वुज़ू शानदार और जानदार हो गया। अब इसकी जो है ना दुआ पढ़नी है हमने, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। हाँ जी, इसका तर्जमा कौन सुनाएगा? अब सुनाएंगे, सुना दे। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं,
और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और उसके रसूल हैं। ऐ अल्लाह मुझे तौबा करने वालों में से कर दीजिए और मुझे पाक साफ लोगों में से कर दीजिए। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। हदीस पाक में आता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस तरह जो आदमी वज़ू करे, सुन्नतों का ख्याल रखते हुए और दुआओं को पढ़ते हुए वज़ू करे, तो इंशाअल्लाह जब ये वज़ू करके मस्जिद को जाएगा तो इसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खुल जाते हैं। जिस दरवाज़े से इसका दिल चाहे बहिश्त में दाखिल हो जाए। ये हमारा वज़ू का सही तरीका है। इस तरीके से बेटा आपने वज़ू करना है, और जिसको वज़ू करते देखें अगर उसमें कोई कमी देखें तो उससे मोहब्बत से बात करें और उसको ये तरीका सिखाएं, और ये वज़ू की दुआएं खुद भी पढ़ें और घर जाके भी बताएं और अपने साथियों को, दोस्तों को भी बताएं। इनका बहुत बड़ा फ़ायदा है। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।